Now, very good morning to all of you. Myself Nityanand Sharma. Today we will discuss exercise 1.5 chapter number 1 set theory for class 11th. आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो सीरीज़ चल रही है 1.1, 2, 3, 4 और ये कमिंग नेक्स्ट आपकी 1.5 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं. अब 1.5 एक्सरसाइज जो मेनली बेस्ड है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पे बेस्ड है, यानी ऑपरेशन ऑफ सेट्स पे बेस्ड है. यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस इन पे बेस्ड है और वेन डायग्राम इन पे बेस्ड है. डी मॉर्गन यानी प्रॉपर्टी ऑफ जो सेट्स पे बात करते हैं उन्हीं पे बेस्ड है. ठीक है, तो अगर कंटिन्यू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देखिए, यूनिवर्सल दे रखा है 1 2 3 4 5 6 8 7 8 9 दे रखा है. ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 2 4 6 8 एंड सी दे रखा है 3 4 5 6. फाइंड ए डैश निकालना यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ निकालना, यानी आप पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो कि आपके पास ए डैश निकालना. डैश बोले कॉम्प्लीमेंट बोले, दोनों का मीनिंग सेम है. आप ए डैश निकालना, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल में से आपको ए को माइनस करना है, यानी यूनिवर्सल के एलिमेंट रहेंगे बट ए वाले वो नहीं रहेंगे. तो यहाँ आप यूनिवर्सल के एलिमेंट्स को आप मेंशन करिए बट वो ए वाले नहीं होंगे. तो यूनिवर्सल यानी आप देखो 1 2 3 4 जो एलिमेंट्स हैं वो आप यूनिवर्सल से हटा दीजिए, तो रेस्ट जो रिमेनिंग रहेगा वो आई थिंक 5 6 7 8 9 रहेगा. तो कर्ली ब्रैकेट 5 6 7 8 9, ये आपके पास ए डैश आ गया. सेकंड आप देखिए, सेकंड आपको फाइंड आउट करना है बी डैश निकालना. बी डैश का मतलब होता है वही सेम यूनिवर्सल में से बी में को माइनस करना है. तो आप यूनिवर्सल से बी को माइनस करिए. तो यूनिवर्सल जो आपके पास है वही सेम 1 2 3 अप टू 9 है और बी है 2 4 6 8, यानी इवन नंबर है. तो रिमेनिंग माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 1 3 5 एंड देन 7 और 9, ये आपके पास आ गया. आप चेक करिए 2 4 6 8 हट गए क्या यूनिवर्सल से? 2 तो 1 आ गया, 2 हट गया, 3 आ गया, 4 हट गया, 5 आ गया, 6 हट गया, 7 आ गया और 8 हट गया, 9 आ गया. तो ये आपका बी डैश भी बिल्कुल सही है. नाउ फर्दर आपको फाइंड आउट करना है थर्ड जो कि है आपके पास कि ए यूनियन सी का डैश निकालना है. तो आपको डैश निकालना है तो पहले तो ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा. पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा ए यूनियन सी. तो ए यूनियन सी पहले फाइंड आउट करिए. ए यूनियन सी क्या है? देखिए ए और सी का यूनियन है, तो ए है 1 2 3 4 और सी है 3 4 5 6, यानी 1 से लेकर 6 तक का डेटा आ जाएगा. तो मेंशन कर दीजिए आप 1 2 3 4 5 एंड देन 6 आ चुका है. अब इसको आपको क्या डैश करना है, यानी अब आपका डैश निकालना है, यानी ए यूनियन सी का होल डैश करना है. तो ए यूनियन सी जो ये डेटा आया हुआ है, इस डेटा को कहाँ से हटाना है? यूनिवर्सल से हटाना है. तो यूनिवर्सल से आप हटा दीजिए, ये हटा देंगे. तो आप ये कुछ ऐसा कर रहे हैं कि यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी कर रहे हैं. ठीक है, देखिए यूनिवर्सल्स में से एक यानी 1 2 3 6 तक हटा देंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा आपके पास 7 8 और ये 9. ये आपका आंसर आ गया थर्ड का. राइट, अब आते हैं अपने को फोर्थ फाइंड आउट करना है. फोर्थ जो कि कुछ ऐसा है, फोर्थ ये सेकंड और ये फर्स्ट और ये सेकंड. राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. फोर्थ आपके पास है ए यूनियन बी का डैश. ए यूनियन बी का डैश निकालना. तो आप पहला काम तो आप फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन बी निकाल लीजिए. ए यूनियन बी निकालेंगे तो ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन. तो आप देखो 1 2 3 4 और ये 6 8 आ रहा है. तो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं 1 2 3 4 6 एंड देन 8. कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है. ए यूनियन बी हो गया. अब इसका आपको निकालना है ए यूनियन बी का डैश. डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट में से आपको ए यूनियन बी को क्या करना है? माइनस करना है. तो माइनस कर दीजिए. क्या रहता है आपका रेस्पॉन्स? देखो 1 2 3 4 6 8 माइनस करना तो रहेगा एक. तो 1 2 3 4 तक तो कंटिन्यूस डेटा वो यूनिवर्सल से हट जाएगा. फिर रहेगा 5 6 आ गया, देन 7 8 आ गया और ये 9 आ गया. तो ये आपका ए यूनियन बी का डैश आ गया. ये 4 होने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर एक ना. अब अपने पास फोर्थ के बाद आप देख रहे हैं फिफ्थ. फिफ्थ कहता है आपको ए डैश का डैश निकालना है. एक सेकेंड, ए डैश का डैश फाइंड आउट करना है. ए डैश का डैश फाइंड आउट करना है. तो देखिए ए डैश आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर रखा फर्स्ट वाले पार्ट में, तो उसका अगेन डैश कर लीजिए. यानी आप यूनिवर्सल में से
माइनस कर रहे हैं, यूनिवर्सल्स में माइनस कर रहे हैं, ए डैश माइनस कर रहे हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अटक रहा है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। मैं इसको सेव किया, वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट वेट। ए डैश फाइंड कर रहे हैं, नो अब स्मूथ हो गया वापस। ए डैश माइनस करेंगे तो 5 6 7 8 9 हटा दीजिए, यूनिवर्सल में से 5 6 7 8 माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा वो कि 1 2 3 और 4। ये आपका रेस्पॉन्स है कहीं ना कहीं ए डैश का डैश, और आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ए डैश का डैश जो है कहीं ना कहीं ए को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? ए को डिनोट करता है। और आप चेक कर लीजिए, ए जो है वही आपका ए डैश का डैश है, राइट। मिल गया रेस्पॉन्स। अब आता है 5th के बाद आप रेस्पॉन्स देख रहे हैं 6th वाला पार्ट। 6th पार्ट देख रहे हैं। 6th पार्ट क्या है? बी माइनस सी का सॉरी बी माइनस सी का डैश फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे बी माइनस सी। बी माइनस सी मतलब बी के एलिमेंट होंगे बट सी वाले नहीं होंगे। तो बी के एलिमेंट 2 4 6 8 है बट सी वाले नहीं होंगे, तो सी वाले आपके पास 3 4 5 6 है। तो बी के एलिमेंट देखिए 2 सी में है क्या? नहीं है, तो 2 मेंशन कर दिया। फर्दर 4 सी में है, बिल्कुल है। 6 सी में है, बिल्कुल है। और देन 8 सी में नहीं है, तो आपने 2 और 8 मेंशन किया। अब आपको क्या करना है कि बी माइनस सी का क्या फाइंड आउट करना? डैश फाइंड आउट करना। डैश फाइंड आउट करना मतलब ये यूनिवर्सल में से क्या माइनस करना आपको? बी माइनस सी माइनस करना है। तो बी माइनस सी आपके पास ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। यूनिवर्सल है आपके पास 1 2 3 1 से लगे 9 तक, तो 2 और 8 को हटा दीजिए तो आपके पास बच जाएगा, ये बच जाएगा, वो रहेगा 1 3 4 5 6 और 7 और देन फर्दर 9। ये आपके पास 2 और 8 हट गया, देखो 1 2 हट गया, 3 4 5 6 7 8 और 7 और 8 हटा दिया, 9 आ गया। तो ये रेस्पॉन्स आपके पास बी माइनस सी का डैश को डिनोट करेगा। तो मैं समझता हूँ ये आपको काफ़ी हद तक अच्छे से समझ में आया है ये भी, ठीक है। ये आपके पास हो गया, ये क्वेश्चन सारे फर्स्ट के सारे पार्ट हो गए। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है यूनिवर्सल दे रखा है आपको ए बी सी जो भी डी एफ जी एच दे रखा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड आउट करने हैं फॉलोइंग सेट्स के। तो पहला ए जो दे रखा है वो ए डैश निकालना है। ए डैश निकालना है इसका मतलब वो यूनिवर्सल में से आपको ए माइनस करना है। यूनिवर्सल ए बी सी माइनस करेंगे तो आपके पास मिलेगा क्या? यूनिवर्सल में से ए बी सी माइनस कर देंगे तो आपके पास ए बी सी तो आ जाएगा डी ई एफ जी और एच। ये जो आपके पास रेस्पॉन्स बना वो ए डैश का आ चुका है। ये फर्स्ट का रेस्पॉन्स है। या मैं थोड़ा सा इसको अलग कलर से मेंशन कर देता हूँ, या थोड़ा सा जस्ट वेट, और मैंने इसको थोड़ा सा ये ना, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको ऐसा ही रहने देते हैं। ये फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है। ए डैश आ चुका है। अब बात करें अपन सेकंड है बी का डैश निकालना है, यानी वही सेम बी डैश निकालना है, वो यूनिवर्सल में से माइनस बी करना है। कर दीजिए बिना डी ई एफ जी एच, डी ई एफ जी। तो आपके पास जो क्लियर रेस्पॉन्स रहेगा रिमेनिंग वो तो ए रह जाएगा, बी रह जाएगा, सी रह जाएगा, डी ई एफ जी, और जी भी है तो एच आ जाएगा। ये आपके पास बी आ चुका है। नाउ फर्दर अब देखिए थर्ड वाला पार्ट आपके पास क्या कह रहा है? थर्ड सी निकालना, सी का डैश। तो सी डैश विच इज़ यूनिवर्सल माइनस सी। तो यूनिवर्सल माइनस सी जो रहेगा वो सी के ए सी ई जी, तो ए को हटाएंगे देन फर्दर बी आ जाएगा, फिर सी को हटाएंगे देन फर्दर डी आ जाएगा, फिर ई को हटाएंगे फिर एफ आ जाएगा, और जी को हटाएंगे देन एच आ जाएगा। तो ये आपके पास थर्ड आ गया। अब देन फर्दर फोर्थ रेस्पॉन्स चेक करिए। फोर्थ का जो रिजल्ट रहेगा, फोर्थ क्या है? डी का डैश निकालना, डी डैश, जो कि यूनिवर्सल में से डी को माइनस करेंगे यूनिवर्सल में से। तो यूनिवर्सल देखो एफ जी एच ए, तो आपको ए हटाना है, देन फर्दर रहेगा बी सी डी बिल्कुल आ जाएगा, और अब देखो एफ और ई भी आ जाएगा, और फिर आप देखो एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया और ए हो गया। तो ये आपके पास रिमेन रह गया डी डैश रह गया। नाउ अब आता है आपके पास जो क्वेश्चन है थर्ड, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यानी आप यहाँ कंसिडर करें यूनिवर्सल सेट, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ये यूनिवर्सल सेट आप इसको कंसिडर कर रहे हैं। लो भैया यूनिवर्सल सेट अपने इसको मान लिया, डन। फर्दर आपको ये कह रहा है कि आपको राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, यानी जो फॉलोइंग सेट्स दे रखे हैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। इनके कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब ये जो सेट है इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, इसका पढ़ो और इसको यूनिवर्सल से माइनस करना है। तो यूनिवर्सल से माइनस करना है यानी इसका आपको क्या निकालना है, डैश निकालना है। इसका इसी का डैश, मतलब ये जो डेटा दे रखा है, ये जो रेस्पॉन्स दे रखा है, इसका डैश यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो आप देखो, और इसको कॉम्प्लीमेंट निकालना मतलब यूनिवर्सल से इसको हटा सब्ट्रैक्ट करना, यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसको आप चाहे तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं 1 2 3 4 5 6 7 एंड डैश 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 टिल एन तक नंबर्स हैं। अब इसमें से आप इवन नंबर हटाओगे तो आप ऑड नंबर्स बचेंगे। ऑड नंबर को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट कर लें। तो ये आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर आ जाएगा, राइट। ये इसका कॉम्प्लीमेंट। अगेन आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इस पर भी डैश निकालना कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट यानी एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो ऑड नेचुरल नंबर हटाओगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, इवन नेचुरल नंबर आ जाएगा, यानी वापस एक दूसरे का पार्ट रह रहा है। एक्स इज एन इवन, एक्स इज ए इवन नंबर, ठीक है। एक्स इज एन, अच्छा एन है ना, तो जस्ट वेट, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ये आपका कौन सा हो गया, इसका डैश हो गया। अब ये कह रहा है एक्स इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब ये कह रहा है एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 की बात करना चाह रहा है। तो यहाँ 3 का मतलब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 3 का मल्टीपल, यानी 3 6 9 12 की बात कर रहा है। और उसको आप कहाँ से हटा रहे हैं, यूनिवर्सल नेचुरल नंबर से हटा रहे हैं। यानी 3 6 9 12 को आप यूनिवर्सल से हटा देंगे तो रिमेनिंग जो नंबर रहेंगे, क्योंकि रैंडम नंबर हट रहे हैं, 3 के मल्टीपल हट रहे हैं, 3 के मल्टीपल हट रहे हैं, तो रेस्ट कौन से बच रहे हैं। तो आप ये इसको ऐसा लिख रहेंगे कि रेस्ट नेचुरल नंबर ही हैं बट नॉट 3 के मल्टीपल, नॉट मल्टीपल ऑफ 3। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि सबका इंटरवल इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि बिगिनिंग में फर्स्ट सेकंड लिखा आएगा, फिर 3 हटेगा, 4 5 लिखेंगे, फिर 6 आएगा, 4 5 आएगा, 6 हटेगा, 7 8 आएगा, तो कुछ रैंडम डेटा आएगा सीक्वेंस में। तो आप उसको ऐसा लिख नहीं सकते क्योंकि इन्फाइनाइट सेट है, तो आप उसको कहीं ना कहीं सेट बिल्डर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसको आप ऐसा लिख रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर। एक्स को आप मैं थोड़ा सा इसको ऐसा बिलोंग करता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड आप मेंशन कर दीजिए, एंड एक्स इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज़ नॉट मल्टीपल ऑफ 3 मेंशन। ये है ना मल्टीपल ऑफ 3, ये आपने किस में मेंशन कर दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब आ जाइए आप लोग, देखो एक्स इज वापस इसका डैश निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो एक्स इज ए प्राइम नंबर। अब देखो प्राइम नंबर हटा रहे हैं, प्राइम नंबर होता है, देखो प्राइम नंबर का पता हो गया 2 3 5। देखो मेरी बात को ढंग से सुनना, 2 3 5 7 11 13, और ये रैंडम डेटा, कोई किसी का बीच का इक्वल इंटरवल नहीं है। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, जो प्राइम नंबर्स हट जाएंगे तो बचेंगे क्या, कंपोजिट नंबर बचेंगे। अब कंपोजिट नंबर बच जाएंगे ये तो ठीक है, बट 1 तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 तो काउंट हुआ ही नहीं है। तो आप इसको वापस कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये भी डेटा है, तो ऐसे कोई इक्वल इंटरवल में नहीं चल रहा कि आप उसको सीरीज़ बना के मेंशन कर दें। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1। देखो पॉजिटिव कंपोजिट नंबर तो हो गया, कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, आप देखो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 सो 1। तो अब ये रैंडम डेटा है, अब ये तो चलो आ जाएगा, बट 1 कहीं काउंट नहीं हुआ, तो 1 को काउंट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कंपोजिट नंबर तो आपने मेंशन कर दिया, बट x इक्वल टू 1 भी साथ में आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका ये सब कॉम्प्लीमेंट निकल रही है, जो आपको गिवन डेटा है उसका मैंने डैश लगा रहा हूँ, डैश का मतलब इसी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ, यानी इसका जो डेटा है उसको यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वहाँ से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो मैंने प्रीवियस बता दिया ना, यूनिवर्सल में से दिस सेट को माइनस करना, तो रिमेनिंग जो आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है।
अगेन आपको कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, 3 और 5 से डिविजिबल नंबर है, वो नंबर को यूनिवर्सल से हटाना है। तो आप इसको कैसे मेंशन करेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका है, x और 3 को हटाना, तो आपको नेचुरल नंबर तो लिखना है और वो कौन से होंगे, नॉट डिविजिबल बाय 3 और 5 वाले होंगे, ठीक है। तो आप इसको मेंशन कर रहे हैं x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, natural number that is not divisible by 3 और 5, 3 और 5 से नॉट डिविजिबल, ठीक है। अब इसी का वापस डैश निकालना है, तो आप डैश कैसे निकालेंगे इसका, x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है कि x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका नॉट यानी हटाना, नॉट परफेक्ट स्क्वायर लेना है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर है, और क्या होना चाहिए, x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सॉरी 6th वन हो गया। सेम इसका भी आपको डैश निकालना है, तो ये आपको क्या मेंशन करोगे, सेम इसी तरह जैसे आपने परफेक्ट स्क्वायर लिखा था उसी तरह परफेक्ट क्यूब लिख के इसको कंप्लीट करना है। x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट परफेक्ट क्यूब, ये आपका क्वेश्चन वाइंड अप हो गया। अगेन अब आप लोग इसको देखिए, थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसा कहना है, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करें तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 8 दे रखा, तो अब x उधर भेजोगे तो 8 माइनस 5 यानी x इक्वल्स टू 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3 आ रहा है, और इसको अपने को डैश निकालना है, तो x 3 नहीं आना चाहिए, x नेचुरल नंबर आना चाहिए और क्या होना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 3 आ रहा है तो इसको डैश यूनिवर्सल से माइनस करना है। तो आप इसको ऐसा मेंशन कर दें कि x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3, x 3 के इक्वल नहीं होगा। भाई ऑब्वियसली कि नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर है, बट कौन सा नहीं है, 3 है, क्योंकि 3 को एक्सक्लूड करेंगे अपन, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग सेम इसी तरह इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, और ये 2 आपको सेम इसका डैश निकालना है। तो आप इसको कैसे हटाएंगे, देखिए आप, मैं समझता हूँ सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और सबको अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें वीडियो, और बताइए कि बहुत अच्छा क्लियर पढ़ाया जा रहा है एनसीईआरटी। देन फर्दर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे पढ़ाए जाएंगे। अभी कमिंग सीरीज़ में आप लोगों को ये मिसलेनियस के बाद फर्दर आप लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, जो एनसीईआरटी बेस्ड भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, जो आपके 11th क्लास के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देन फर्दर जेई मेंस एडवांस के कराए जाएंगे, एनडीए के कराए जाएंगे, ऑल स्टेट बोर्ड्स के जो कई कंपटीशंस होते हैं ना, स्टेट बोर्ड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एटलीस्ट इस फर्स्ट चैप्टर की सीरीज़ में आपको लगभग मोर देन 10 वीडियोज़ मिलेंगे, और एक चैप्टर के 10 वीडियोज़ का मतलब आप समझ रहे हो कि एक्सेप्ट वो इंट्रोडक्शन की बात का, इंट्रोडक्शन को छोड़ के आपको 10 वीडियोज़ मिलेंगे, और सोचो 10 वीडियोज़, मोर देन 10 वीडियोज़, तो आप सोचो कि वो चैप्टर कितना स्ट्रॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होने के बाद आप देखो उस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन आए, कहीं से भी एग्जाम में आप बहुत अच्छे से कवर कर लोगे, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे किसी भी अदर एग्जाम में आपका सीबीएसई स्कूल का पार्ट, यानी सीबीएसई यानी आपकी क्लास 11th का टेस्ट एग्जाम हो, या फर्दर एनुअल एग्जाम हो, या फिर आप कोई कंपटीशन देने जा रहे हो, उन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके, नाउ आप सेम इसी तरह मेंशन कर दीजिए, x such that x is element of natural number and x not equal to 2, क्योंकि 2 रेस्पॉन्स आ रहा है तो नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब ये देखिए आप लास्ट वाला सेकंड लास्ट है आपका, इसका डैश निकालना, इसका भी क्या निकालना है, डैश यानी कॉम्प्लीमेंट निकालना, x ग्रेटर देन 7 यानी 7 और 7 से ज़्यादा है, तो 7 से ज़्यादा तो आप मेंशन करोगे x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 7 से लेस देन है, तो आप या तो सीधा डायरेक्ट 1 2 3 4 5 6 लिख दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए, आप इसको इस तरह इनइक्वलिटी के अकॉर्डिंग आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए आप लोग 11th जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, और इसका भी क्या निकालना है, डैश निकालना है। तो देखिए डैश निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये आपको इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2x + 1 ग्रेटर देन 10, तो 2x ग्रेटर देन 10 - 1 एंड देन 2x ग्रेटर देन 9,
ये 9 आ गया, और x ग्रेटर देन 9/2 मीन्स हो गया x ग्रेटर देन 4.5, 4.5 से बड़ा नंबर, 4.5 से बड़ा नंबर। तो इसका मतलब 4.5 से बड़ा नंबर, और कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 की बात करना चाह रहा है, और 4.5 से बड़ा तो 4.5 उसमें इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ से आप इसको मेंशन कर दें कि x, इसको भी सेट बिल्डर में ही लिखेंगे आप, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 4.5, 4.5 ना लिख के इसको 9/2 मेंशन कर देते हैं, 9/2, क्योंकि 9/2 यहाँ इंक्लूड नहीं है तो 9/2 अपन यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये आपके आई थिंक थर्ड के सारे 11 11 के 11 ही पार्ट मैंने वाइंड अप कर दिए। अब आपका जो ये कुछ डी मॉर्गन थ्योरम को आपको भाई इस एग्जांपल के थ्रू आपको वेरीफाई करना है, ये डेटा के थ्रू। तो आप लोग जो भी यहाँ पर रिक्वायर है, पहले आप इस डी मॉर्गन में डेटा देख लीजिए, और जो जो चीज़ें वो सब आप पहले निकाल लीजिए। सबसे पहले 8 दे रखा है तो आप पहले इसका a डैश निकालेंगे, a डैश यानी यूनिवर्सल से a को माइनस कर दीजिए, 2, 4, 6 8 हटाएंगे तो रिमेनिंग रह जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, और 1, 3, 5, 7, 9 ही आगे, नेक्स्ट नहीं है। ठीक है, सेम इसी तरह b डैश भी निकाल लीजिए। b डैश क्या होगा, 2, 3, 5, 7 हटा दीजिए, 2, 3, 5, 7, 2, 3, तो 2, 3 देखिए आप यहाँ से 2 हटेगा तो 1 आ जाएगा, 3 हटेगा तो 4 आ जाएगा, 5 हटेगा तो 6 आ जाएगा, और 7 हट जाएगा तो 8 और 9 आ जाएगा। ये आपका बी डैश आ गया। ठीक है, फर्दर आप इसको ए यूनियन बी भी कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरत सारी पड़ी है आगे। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी आ रहा है, ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 आ गया। अब आप लोग यहाँ पर इसका ए यूनियन बी का क्या निकाल लीजिए, डैश कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा यहाँ आपको ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट यानी ए यूनियन बी को यूनिवर्सल से हटाना, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो आई थिंक 1 और 9 बचेगा, 1 और 9 बचेगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेम इसी तरह आप एक काम करिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी का कॉमन पार्ट है। कॉमन देखिए ए और बी में तो 2 आ रहा है, बिल्कुल 2 आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है कॉमन, एक 4 नहीं आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा। तो देखो सिर्फ और सिर्फ कितना कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 3, 5, 7 आ रहा है, इधर 3, 5, 7 नहीं है, और 4, 6, 8 है, उधर 4, 6, 8 नहीं, तो केवल कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो आप इसको ऐसा लिख दीजिए, ये ओनली 2। तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब आप ए इंटरसेक्शन बी का फाइंड आउट कर लीजिए कॉम्प्लीमेंट। तो आप 2 को हटा दीजिए तो रिमेनिंग रहेगा 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और देन 9। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का डैश आ चुका है। ये सारे डेटा अपन ने निकाल लिए। अब अपन थोड़ा सा एक दो चीज़ें और साथ की इसके साथ और कर लेते हैं, फिर अपन ये सीधा प्रूव करना ही रहेगा अपने पास। एक काम करिए, ए डैश यूनियन बी डैश कर लीजिए। ए यूनियन बी डैश, ये आपके पास ए और बी निकाला है, इसका डैश यूनियन कर लीजिए। यूनियन करेंगे तो ए और बी देखो 1 आपके पास है, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9, ये आपके पास ए यूनियन बी का डैश आ गया। देन फर्दर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश भी कर लीजिए, तो ये भी आप यहाँ से फाइंड आउट कर लें। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश देखो तो आपके पास कॉमन क्या आएगा दोनों में, ए में और बी में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 1 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और देखो 3, 5, 7 जो कि 3, 5, 7 यहाँ नहीं है, और एक 9 आ रहा है, तो ये 9 आ गया। ये थोड़ा सा मैं इसको रब करके थोड़ा सा पास मेंशन कर देता हूँ। ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी डैश आ गया। सारी चीज़ें अपन इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिक्वायर थी वो सारी निकाल ली। अब इस थ्योरम को अपन क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए पहले तो अपन यहाँ पर इसको क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और ये है अपने पास राइट हैंड साइड। ये सारा डेटा मैंने ऊपर कैलकुलेट कर लिया। इसका भी मैं कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और ये अपन यहाँ इसका कर रहे हैं। एक सेकंड में थोड़ा सा इसको इसे डिफरेंट लाइन से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये डिफरेंट लाइन से। अब आप देखिए ये है राइट हैंड साइड। सारा डेटा अपन ने दोनों के लेफ़्ट राइट फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए इसका लेफ्ट हैंड यानी ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश अपने पास क्या है भैया, ए यूनियन बी का डैश ये रहा आपके पास ये, और आप मेंशन कर रहे हैं विच इज़ 1,9। ठीक है, आर एच एस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ये रहा, तो जो कि आपके पास रेस्पॉन्स है 1,9। तो आप यहाँ कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश जो कि आपके पास ये रेस्पॉन्स 1 3 4 5 6 7 8 9 ये आपने मेंशन कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, 1 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9 आपने मेंशन कर दिया। अब देखो राइट हैंड साइड में आपके पास जो दे रखा है ये डेटा ए डैश यूनियन बी डैश दैट इज़, तो आप यहाँ इसको भी मेंशन कर दिए राइट हैंड साइड में, तो 1 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9। अब देखोगे एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ क्या कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये भी आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। दोनों रेस्पॉन्स थे, दोनों को अपन ने डेटा से प्रूव कर लिया। पहले उसके जो रिमेनिंग डेटा था रो डेटा था, रो डेटा अपन ने कैलकुलेट, रो ऑपरेशन जो भी थे सारे कैलकुलेट कर लिए ना। फोर्थ के बाद आपके पास बनता है फिफ्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलो सबसे पहले तो यहाँ अपन एक रेक्टेंगल बना रहे हैं और मैं छोटे छोटे सारे इसके सारे पार्ट बना रहा हूँ। एक बार इस बहुत बहुत अच्छी चीज़ इसको समझना, ये अपने पास यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये दूसरा मैंने बी बना दिया। थोड़ा सा मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, ये ए और बी, इसको मैं रिप्रेजेंट ग्रीन से लिख देता हूँ, ये ए और ये बी, ए और बी। अब आपको पहले तो मैं यहाँ पर ए डैश लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, ए डैश। तो ए डैश का मतलब हुआ, या पहले मैं ए को रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, पहले ए को। ए मेरा सेट जो है वो ए का रेस्पॉन्स है वो ए ये है, ये पूरा ए है, दिस इज़ कंप्लीट है। अब मैं आपको वापस दूसरा बना रहा हूँ, ये रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है, ये यूनिवर्सल और सेम। अच्छा है, वेन डायग्राम काफ़ी अच्छा होता है, और वेन डायग्राम से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को मैंने आप एक बार थ्योरी वाला देखें सेक्शन, उसमें आपको बहुत अच्छे से सारे फार्मूले मैंने वेन डायग्राम से प्रूव किए और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले प्रूव किया। आप जनरली ये चीज़ नहीं मिलेगी। ये ए में रिप्रेजेंट किया, अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी को, तो ये यहाँ पर मैं बी मेंशन कर दूंगा, ये बी मेरा बी में सेट है, दैट इज़ बी। अब मैं यहाँ पर तीसरा जो डायग्राम बना रहा हूँ, ये सारे बना के लास्ट में अपन इन सब चारों सेक्शन को अपन प्रूव कर देंगे, ठीक है। एक बार पहले बना लें। नाउ ये वापस देखिए, ये है यूनिवर्सल और दिस वन इज़ द ए और दिस वन इज़ द बी। ये आप ये मेंशन कर दीजिए, ए और ये बी। एक सेकेंड, ये ए और ये बी। अब आप इनको अब यहाँ कर ले रहे हैं अपन ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब हो गया आप दोनों को कंटेन कर रहे हैं, ये ए और बी यूनियन बी का। थोड़ा शेड ढंग से देख लेना, ए यूनियन बी को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब अपन इनके कॉम्प्लीमेंट्स रेस्पेक्टिव निकालिए, या एक और बचा है, एक इंटरसेक्शन और निकाल लेते हैं, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, सारे अभी अपने सारे ये प्रूव हो जाएंगे। कई बार पेपर में लिखा जाता है, ये मैं प्रूव द डी मॉर्गन थ्योरम बाय यूजिंग वेन डायग्राम, ऐसा भी लिखा जाता है। तो उस तरह के केसेस में ये अपने को हेल्प करेगा। ये चारों जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं डी मॉर्गन के ही रिलेशन है। अब कौन सा किसको कर रहा है ये अपन थोड़ा अभी प्रूव करके दिखाएंगे, तब पता लगेगा हाँ ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा था। ये यूनिवर्सल हो गया, दिस इज़ ए एंड दिस वन इज़ बी, ए एंड बी हो गया, इसको आप मेंशन कर दीजिए ए एंड देन बी। अब आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि ए इंटरसेक्शन दिस वन इज़ ए इंटरसेक्शन बी। ये मैंने चारों आपके सामने बना दिए। अब मैं इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? कॉम्प्लीमेंट्स बना रहा हूँ, जो कि आपके सामने ही बना रहा हूँ, कहीं ऐसा नहीं कि छुपा के बना रहे हैं, सामने बना रहे हैं। और ये बहुत अच्छा पार्ट है ना। देखिए सबसे पहले मैं आपके सामने बना रहा हूँ ए डैश। ए डैश मतलब ए के एलिमेंट को छोड़ के रिमेनिंग, तो ये है यूनिवर्सल। थोड़ा सा बड़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन क्योंकि अपन बात कर रहे हैं बेसिक्सली पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, और बेसिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मज़ा भी आना चाहिए। बेसिक यानी हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, तभी इसको आप कहोगे कि हाँ सर कंटेंट थोड़ा सा डिफरेंट मिल रहा है सबसे। ये अपने पास हो गया, ये ए है और ये है बी है। अब आप लोग जब यूनिवर्सल आप पहले निकाल रहे हैं, ए डैश निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? ए डैश कैलकुलेट, यानी ए के एलिमेंट को छोड़ के, यानी इस ए को छोड़ के, इस ए को छोड़ के रिमेनिंग हाईलाइट करिए। तो मैं थोड़ा सा इस डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ, ए को छोड़ के। तो ए को छोड़ के यूनिवर्सल में सब चीज़ कवर हो जाएगी एक्सेप्ट ए। तो एक्सेप्ट ए को छोड़ के आप देखो, ए मैं सब छोड़ दूंगा जहाँ भी ए है, बट ए को छोड़ना है, बी से अपने को भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बी तो कवर होगा, क्योंकि अपन ए डैश निकाल रहे हैं। बी डैश निकालेंगे तब बी की बात करेंगे, ठीक है। अभी ए की बात की तो ए ही एक्सेप्ट किया अपन, ए को ही छोड़ा है, देख लीजिए ए छोड़ दिया अपन, ठीक है। ये ए डैश है।
अगेन आप देखिए मैं 3 सेट बनाता जा रहा हूँ, फिर लास्ट में इनको अपन नंबरिंग दे देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उससे अपन कंपेयर कर लेंगे। नाउ अब देखिए आप यहाँ से अब ये है यूनिवर्सल, ये आपके पास है ए, थोड़ा थिक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये ए है और ये बी है। अब मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ बी डैश, यानी बी के एलिमेंट को मुझे छोड़ना है। तो मैं कोई डिफरेंट कलर लेता हूँ या इस तरह इस कलर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये लो, इससे मुझे निकालना बी डैश यानी बी के एलिमेंट को छोड़ के, ये ग्रीन से लेता हूँ, बी के एलिमेंट को छोड़ के, तो बी को ही छोड़ूंगा मैं, ध्यान देना, ठीक है। बी डैश को अपन बी को ये देखिए बी को मैंने शेड नहीं किया है, अदर देन बी कंप्लीट शेड है, ठीक है, ये अदर देन बी कंप्लीट शेड हो गया, राइट। ये बी को अब अपन जो मेज़र निकाल रहे हैं, अब अपन निकाल रहे हैं ए यूनियन बी का डैश। यहाँ से जो थ्योरी में पढ़ा है ना वो सेक्शन भी यहाँ कवर हो रहा है, देखिए ध्यान देना, वापस कवर हो रहा है ना, जस्ट वेट, थोड़ा सा क्या वो फिगर को लेने में टाइम लेता है, बट कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट कॉन्सेप्ट बहुत शानदार क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद एक आध क्वेश्चन बचे, ठीक है। ये हो गया ए और ये बी है। अब अपन बात करें ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी आपने बनाया है, कौन सा बनाया, ए यूनियन बी आपका ये वाला फिगर है, इसका डैश यानी इसको छोड़ के तो एक्सेप्ट दिस यानी आप रिमेनिंग को आप क्या कर लीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, ए यूनियन बी यानी ए और बी वाले जो फिगर है इसको छोड़ के आप देख लीजिए, छोड़ रहा हूँ मैं, ये थोड़ा सा बनाते हुए ध्यान देना, हो सकता है छोटा मोटा अंदर कट कर जाए, वो मैटर नहीं करा, बट मैं जो स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ वो ये रहा हूँ कि ए और बी को छोड़ के, ये ए और बी को अपन ने छोड़ दिया, राइट। अब आते हैं अपने पास सिमिलर ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाल रहे हैं। ये है यूनिवर्सल, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी। अब आप निकाल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाल रहे हैं। देखिए आई थिंक ये मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, कुछ रह जाएगा तो अपन पेज ऐड करके बता देंगे, डोंट वरी, ठीक है। आई थिंक मैं समझता हूँ ये तो वैसे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, यस हो जाएगी, बैलेंस ही करना, सारे ड्रॉ करना है। अब अपन ए इंटरसेक्शन बी अपन ने बनाया था, ये दिस वन, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी, इसको एक्सेप्ट यानी इसको छोड़ के, इसको यूनिवर्सल से हटा दो, यानी हटा दो तो बाकी सारा शेड करना है, ये शेड नहीं करना है, बाकी सारा शेड करना है, तो बाकी सारा शेड कर देते हैं अपन ग्रीन से, केवल बीच वाले पार्ट को छोड़ के, ठीक है, बीच वाला पार्ट जो भी इंटरसेक्शन है उसको मैं छोड़ के, ये लीजिए भैया बीच वाला पार्ट में थोड़ा सा ये छोड़ दिया मैंने बीच वाला पार्ट, और रिमेनिंग आपके पास जो भी है वो आपके वो डिनोट कर रहा है, वो ए इंटरसेक्शन बी डैश को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं अपने पास, ये थोड़ा सा ये बना दीजिए ना, कुछ रह ना जाए। नाउ अब आ जाइए, ये भी बना दिया, अब अपने पास है एक ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी डैश, दो ही बनाने, और उसे अपने चारे बन जाए, चारों अपने जो है कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ अब अपना जो पार्ट है वो मैं बना रहा हूँ, थोड़े स्लेंट बन गए, फिगर सारे तिरछे बन गए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा देख लेना है ना। नाउ ये है यूनिवर्सल, ये है दिस वन इज़ ए और दिस वन इज़ द दिस ए और दिस वन इज़ द बी। अब अपन निकाल रहे हैं ए डैश यूनियन बी डैश। अभी ए डैश और बी डैश आपने बनाया है, देखो क्या बनाया है मैं समझता हूँ, देखो ए डैश ये रहा और ये बी डैश ये बना रहा, और दोनों का यूनियन करना है। यूनियन करना मतलब ये जो खाली है यहाँ होलो, मतलब ये होलो है यहाँ फिल है, और ये फिल है यहाँ होलो है, और बीच वाला खाली खाली ही रहेगा दोनों में। तो आप देखिए ये कंप्लीट शेड हो जाएगा, ओनली केवल रिमेनिंग रहेगा दोनों में, बीच में होलो कॉमन, मतलब अनशेडेड जो बिना शेडेड एरिया रहेगा वो बीच वाला ही रहेगा, बाकी सारा क्या होगा शेड हो जाएगा। तो शेड बीच वाला, बाकी सारा एरिया शेड कर देते हैं, ये मैंने शेड कर दिया बीच वाला एरिया को छोड़ के, बाकी सारा एरिया क्या कर दिया, ये शेड कर दिया बीच वाला एरिया को छोड़ के, ठीक है। और ये कौन सा बना, ए डैश यूनियन बी।
और लास्ट आपका जो बना रहे हैं अपन वो बना रहे हैं, एक सेकेंड, लास्ट यूनिवर्सल ये आप बना रहे हैं, ये ए है और ये बी है, और अब आप बना रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बना रहे हैं। आई थिंक देखो आपको कितने फिगर्स बने, 6, 9 और ये 10 फिगर बने। 10 फिगर से मैंने पूरा कंप्लीट किया। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बढ़िया तो और नहीं समझा सकता हूँ, ठीक है, हाँ मैक्सिमम, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश, अब ए और डैश इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी पार्ट कौन सा है, दिस वन, पहले सॉरी ए डैश ये रहा, बी डैश ये रहा, और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन देखो सबसे बड़ा चीज़ है, देखो ये बीच वाला ये वाला पार्ट जो आ रहा है वो यहाँ होलो है तो यहाँ फील्ड है, और यहाँ जो फील्ड है वो यहाँ होलो है, तो कॉमन एरिया तो सिर्फ आउटर एरिया ही कॉमन आ रहा है, यानी बीच वाला एरिया क्या कर रहा है, ए यूनियन बी वाला तो हट रहा है, तो आप उस बीच वाले एरिया को क्या कर दीजिए, ए यूनियन बी वाले एरिया को छोड़ दीजिए। तो ए यूनियन बी का एरिया आप स्किप कर रहे हैं और बाकी सारा शेड कर रहे हैं, ये आपने शेड कर दिया। और ये देख सकते हैं कि अब कौन कौन से फिगर्स आपके इक्वल हो गए। इन फिगर पे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं, जैसे मैं नंबरिंग कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं इसको लिख देता हूँ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, ये 8, ये 9 और ये 10। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो बन रही है वो आप देखो कि ए यूनियन बी का जो डैश होता है ना, डी मॉर्गन कहती है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के इक्वल आना चाहिए। चेक करो, ए यूनियन बी, जो कि ए यूनियन बी का फिगर है 9, फिगर कौन सा है, सॉरी ए यूनियन बी का फिगर है आपके पास 7 फिगर है, और 7 फिगर का जो एरिया दिख रहा है वो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब हुआ 10। तो 7 और 10 का सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल 7 और 10 सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आप इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, 7 = 10, 7 = 10, बिल्कुल 7 और 10 फिगर आपके, ये लो 7 वाला फिगर और 10 वाला फिगर दोनों सेम है डी मॉर्गन से। अब आप देखिए वापस ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, जो कि कहीं ना कहीं ए डैश यूनियन बी डैश को डिनोट कर रहा है, तो ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश जो कि 8 नंबर का फिगर है, ये लो भैया 8 नंबर का फिगर है, किसके इक्वल आ रहा है, 8 नंबर का फिगर जो है ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन 8 का 9 के, देखो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम आ रहे हैं, तो 8 और 9 आपस में इक्वल आ रहे हैं। देखो ये डी मॉर्गन थ्योरम भी अपन ने जो बोल रहा था ना, प्रूव दैट द डी मॉर्गन थ्योरम बाय यूजिंग वेन डायग्राम, तो ये वेन डायग्राम से प्रूव कर लिया। आई थिंक 10 फिगर से मैंने प्रूव की है और ये आपको सामने समझा दी, और ये चारों फिगर सारे कवर भी हो चुके हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। अब बात करते हैं 6th और 7th से आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, बस 2 क्वेश्चन, 2 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। लेट यू विल द यूनिवर्सल बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, सारे ट्राइंगल जो है प्लेन पर है, सारे ट्राइंगल, क्वेश्चन सुनना, यूनिवर्सल सेट वो है जिसमें सारे ट्राइंगल कंटेन करता है। सारे ट्राइंगल का मतलब हो गया वो सेट रेक्टेंगल ट्राइंगल भी हो गया, स्केलन भी हो गया, आइसोसेलेस भी हो गया, इक्विलेटरल भी हो गया, सारे ट्राइंगल कवर कर रहा है, ठीक है। कौन में, यूनिवर्सल कंटेन करता है। If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री, देखो कईयों को ये लैंग्वेज समझ ही नहीं आती। ये क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि ट्राइंगल ए में, जैसे मैंने कोई ट्राइंगल फॉर रैंडमली ये ए सेट बना रहा हूँ जिसमें कोई ट्राइंगल है, ये कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल ए के अंदर जो ट्राइंगल्स हैं, यानी ट्राइंगल्स का सेट है, वो ट्राइंगल्स विथ एट लीस्ट वन, यानी एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मैं कहता हूँ एटलीस्ट, मेरी जेब में 1000 रुपीज़ है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम 1000 रुपीज़ है, फिर मोर देन 1000 पॉसिबल है बट लेस देन तो नहीं होगा। इसका मतलब आप एटलीस्ट वर्ड को बोलते हैं कम से कम, इसको अगर हिंदी में अपन अगर ट्रांसलेट करें तो कहेंगे कि कम से कम वर्ड को डिनोट करता है। तो आप थोड़ा ये एटलीस्ट और एटमोस्ट को भी थोड़ा सा वर्ड को ध्यान देंगे, कई बार ये इन वर्ड्स में ही बच्चा मैक्सिमम सेट थ्योरी के अंदर कंफ्यूज करता है। अभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे वहाँ एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड से ही आपको पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम द 60 डिग्री, यानी कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। देखो कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, इसका मतलब सारे एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं। वापस मैं वर्ड को यूज़ कर रहा हूँ, यानी ए सेट जो कंटेन कर रहा है वो क्या कर रहा है, सारे ट्राइंगल कंटेन कर रहा है जिसमें उन ट्राइंगल में कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। कम से कम एक एंगल ट्राइंगल में, जैसे ये एक एंगल जो है ना, एक एंगल कम से कम वो 60 डिग्री से डिफरेंट है, कम से कम। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, तीनों भी तो 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं।
बिल्कुल हो सकते हैं। तो तीनों 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं। ये कौन डिफाइन कर रहा है? सेट ए डिफाइन कर रहा है। अब अपने को इसका ए का क्या निकालना है? कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी ए डैश निकालना है। क्या निकालना है? ए डैश ने। तो आपको ए तो समझ में आ गया कि ऐसा ट्राइंगल जिसमें कम से कम एक जो एंगल है वो 60 डिग्री से डिफरेंट है। इसका मतलब सारे एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं। सारे एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसको आप यूनिवर्सल यानी सारे ट्राइंगल्स को लेके माइनस करेंगे, तो इसका मतलब क्या आएगा? सारे ट्राइंगल 60 डिग्री हो सकते हैं। तो सारे ट्राइंगल 60 डिग्री हो सकते हैं, मतलब 60 डिग्री होने का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका जो आपका डेफिनेशन बनेगा वो ए डैश बनेगा। वो ऐसा तो पर्टिकुलर नहीं लिखेंगे, बट उसको अपन कैसे लिखेंगे? ऐसे ही इसमें ऐसे लैंग्वेज में मेंशन कर देते हैं। ये किसको? ए डैश को डिनोट कर रहे हैं। ए डैश इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल एक सेकेंड, ये सही मेंशन करता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, राइट। ये ए डैश आ गया। अब आता है आप 7th क्वेश्चन, लास्ट है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ट्रू स्टेटमेंट। ऐसा ब्लैंक वाला बनाइए जो स्टेटमेंट यानी ये प्रॉपर्टी कंटेन कर ले। तो ए यूनियन ए डैश, यानी ए में और ए डैश में दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, और अगर दोनों को यूनियन कर दें तो वो किसको डिनोट करता है? यूनिवर्सल को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है? यूनिवर्सल को। और सेम ए इंटरसेक्शन ए डैश कर ले, यानी ए और ए में दोनों में एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, तो कॉमन तो इनमें कुछ नहीं आएगा। अगर कॉमन कुछ नहीं आएगा तो बनेगा फाई, यानी नल सेट बनेगा। अब थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा रीअरेंज करता हूँ। फाई डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल, और ये इंटरसेक्शन ए को डिनोट करता है। फाई डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से ए कॉमन ले रहे हैं, तो वापस कॉमन क्या आएगा भैया? ए ही कॉमन आएगा ना। ए यूनिवर्सल यानी 1 से लेकर 10, और ए में सपोज करो 1 to 5 है, तो कॉमन लूँगा तो 1 to 5 ही वापस आएगा। तो आपका रेस्पॉन्स आएगा दैट इज़ ए। अब ये यूनिवर्सल डैश है। यूनिवर्सल डैश का मतलब होता है यूनिवर्सल को यूनिवर्सल से हटाएंगे तो इसका मतलब बचेगा क्या? फाई बचेगा, दैट इज़ फाई। और ये इंटरसेक्शन ए कर रहे हैं, तो फाई का ए से इंटरसेक्शन करने पे क्या मिलेगा? फाई का ए से इंटरसेक्शन करने पर वापस फाई ही, यानी कॉमन फाई मिलेगा। बिल्कुल फाई मिलेगा। तो मैं समझता हूँ ये आपकी एक्सरसाइज वाइंड अप हुई, और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। आप लोगों को ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं वहाँ से आप ले लीजिए। सारी पीडीएफ प्रीवियस सारी पीडीएफ, चाहे इंट्रोडक्शन की हो, चाहे एक्सरसाइज 1 to 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और मिसलेनियस, सभी एक्सरसाइज आपको वहाँ पर पीडीएफ पैरेलल मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो से आप उसको समझ सकते हैं। और अपकमिंग जो है मैंने बता दिया आपको मिसलेनियस, और आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी जो डिफरेंट बुक्स में आते हैं, आई थिंक मोर देन 15 to 20 बुक्स को मैं प्रेफर करूँगा, और बहुत अच्छा कलेक्शन आपको करवाऊँगा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का। फिर फर्दर जेई मेंस एडवांस और आपको एनडीए के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको अलग से आपकी क्लास 1-2 क्लास में वाइंड अप कर लूँगा, 2 या 3 क्लास जितनी भी मैक्सिमम ले सकता हूँ मैं, तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, यानी दोनों प्रिपरेशन पैरेलल कराई जाएगी, सीबीएसई एज वेल एज जेई मेंस एडवांस एनडीए ऑल स्टेट बोर्ड्स एग्जाम जो भी आप करना चाहें, ठीक है। तो मैं समझता हूँ सारे बच्चे जुड़ें और अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे को शेयर करें ये, और बहुत अच्छा लगता है अगर आपको तो आप कमेंट करिए और लाइक सब्सक्राइब और चैनल को आप दोस्तों को शेयर भी करिए, ठीक है। मैं मेरा काम अपने बहुत अच्छे और ईमानदारी से कंप्लीट कर रहा हूँ, तो आप भी अपनी ईमानदारी से उसको अपने, अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग भी उसको शेयर करें ऑनेस्टली, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।